इन दिस क्वेश्चंस ये क्या कर रहा है कि एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। लिस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है हमारा। लिस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। और इस क्वेश्चन में दिया है कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन ये किसके इक्वल है 7 टाइम्स 7/10 टाइम्स मेन स्केल डिवीजन। और यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करें तो हमारा जो लिस्ट काउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 MHD माइनस 7/10 MHD। और ये लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी। लिस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा हमारे 3/10 MHD। मीन्स जो हमारे लिस्ट काउंट की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी 0.3। ओके 0.3। और जो हमारे मेन स्केल का डिवीजन कितना है ये इसका लिस्ट काउंट क्या है 0.1। तो ये ओवरऑल हमारी जो लिस्ट काउंट आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.03। ठीक है, ये हमारी लिस्ट काउंट की वैल्यू आ गई किसकी वर्नियर स्केल की। ठीक। और उसके बाद यदि हम फाइंड करना चाहें क्या मेन स्केल रीडिंग हमारी कितनी हो जाएगी 32 डिवीजन था और इसका लिस्ट काउंट कितना है मेन स्केल का 0.1 mm। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट वेट अ मिनट 3.2 मिलीमीटर। ओके। वर्नियर स्केल की जो रीडिंग होगी वो हमारी कितनी डिवीजन थी 4 डिवीजन था। और इसका लिस्ट काउंट कितना अभी हमने फाइंड किया है कितना है 0.03 mm। और ये कितना हो जाएगा हमारा 0.12 मिलीमीटर। और यहाँ से टोटल हमारी जो रीडिंग हो जाएगी टोटल रीडिंग वो कितनी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग ये कितनी हो जाएगी 3.2 प्लस 0.12। ये ओवरऑल हमें मिल जाएगा 3.32 mm। और यहाँ पे हमारी जो रीडिंग आ गई वो कितनी आ गई 0.332 मिलीमीटर। और ये हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है ये किसके इक्वल है 0.33 के इक्वल है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगले क्वेश्चंस में हमें क्या फाइंड करना है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लेट मी टेक सम स्पेस ओवर हियर। तो या इट इज राइट। तो यहाँ पे एक एनर्जी का फंक्शन दिया गया है। एनर्जी का फंक्शन क्या है E(t) इक्वल टू ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा टी। ठीक है। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं। तो लॉग एल एन ई इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे 2a प्लस माइनस अल्फा टी एंड एल एन ई की वैल्यू क्या होती है एल एन लिख देता हूँ यहाँ एल एन ई की वैल्यू क्या होती है हमारे 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस अल्फा टी ओनली। तो उसके बाद क्या करते हैं इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको। ठीक है। जो डिफ्रेंशिएट करने पे हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा इसका यहाँ पे मिलेगा हाँ डेल्टा ई बाई ई इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट अ मिनट यहाँ पे टू टू लॉग एन चाहिए ना 2 ln ए। ओके। तो 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस अल्फा अल्फा डेल्टा टी। ओके। सो के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो डेल्टा ई अपॉन ई 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाई 100 एंड माइनस अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से हमें दे रखा है क्या डेल्टा टी बाई टी ये क्या डेल्टा टी बाई टी 100% इक्वल टू 1.5। तो यहाँ से जो डेल्टा टी की वैल्यू है हमें 5 सेकेंड में फाइंड करनी है। ओके। तो वो डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू क्या दिया गया है कितने सेकंड पे इधर दिया गया है कहीं टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ओके। तो 5 बाई ये क्या हो जाएगा 5/100। और ये हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ से 7.5 डिवाइडेड बाई 100। ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा डेल्टा ई बाई ई मल्टीप्लाई बाई 100।
और जो हमारे परसेंटेज होती है वो एरर होती है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वल टू 2, और जो ए में एरर है वो क्या है, 1.25% का। और यहाँ से प्लस अल्फा की वैल्यू दे रखी है, अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, 0.2। और डेल्टा टी की वैल्यू यदि पुट कर दिए तो ये इतना परसेंट है, ओके ना, इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 7.5%। ओके, तो फाइनली जो हमें डेल्टा ई यानी एनर्जी में जो हमारा रिलेटिव परसेंटेज एरर मिला वो कितना हो जाएगा, हमें यहाँ से मिल जाएगा ओवरऑल, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2.5 प्लस 1.5%। और ओवरऑल हमारा जो परसेंटेज एरर होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा ई बाई ई मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना हो जाएगा, 4% का एरर, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको इस क्वेश्चन में क्या करना है कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। तो एक्सपेरिमेंट में हमारा रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो रजिस्टिविटी है, एल लेंथ है, और ए क्या है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और आर इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं रो इक्वल टू ए वी अपॉन आई एल। ओके, तो यहाँ से इसका यदि परसेंटेज रिलेटिव परसेंटेज फाइंड करना है तो रो एल डेल्टा रो अपॉन रो इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 100 भी कर लेते हैं साथ में, इक्वल टू डेल्टा, यहाँ से वेट अ मिनट, यहाँ से क्या हो जाएगा, एरिया। ओके, एरिया भी पुट कर लेते हैं। एरिया क्या होता है, ए आर स्क्वायर, डायमीटर किसके में दिया गया है इसमें, ए, तो यहाँ से डायमीटर में दिया गया तो ए डी स्क्वायर अपॉन 4 आई एल, और ये भी था आई एल। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा ए। तो यहाँ से ए हमारा क्या है, एरिया, और वेट अ मिनट, यहाँ पाई होना चाहिए ना, हाँ पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये इतना हो गया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई हमारा क्या है, कांस्टेंट, इसमें कोई एरर नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा डी अपॉन डी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा वी बाई वी मल्टीप्लाई बाई 100 एंड प्लस 4 हमारा क्या है, और हमारा कांस्टेंट, इसमें भी कोई एरर नहीं होगा, और ये मैक्सिमम परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सारी चीजें प्लस में आ जाएंगी, तो ये प्लस डेल्टा आई बाई आई मल्टीप्लाई बाई 100 एंड प्लस डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100। तो यहाँ से सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं जल्दी से। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा रो बाई रो मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, डेल्टा डी में क्या था, 0.01, और इसकी वैल्यू 5 थी, प्लस डेल्टा वी में क्या था, 0.1, और इसका क्या था, 5, प्लस में कितना था, करंट में 0.01, और ये 2, प्लस, और ये इसमें था लेंथ में 0.1, और ये लेंथ की वैल्यू कितनी थी, 10। ओके, तो इन सभी सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा रो मल्टीप्लाई बाई 100, ये जो परसेंटेज एरर मिल जाएगा हमें ओवरऑल, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज एरर नहीं, यहाँ पे कितना मिलेगा, ओके, यहाँ पे परसेंटेज एरर है ना, तो परसेंटेज एरर ही निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.9%। जो रजिस्टिविटी में हमारा परसेंटेज एरर होगा वो क्या होगा, 3.9% का एरर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, एक कार है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एक कार है, ये रहा हमारा कार। ओके, कार ए, ये कुछ डिब्बे की तरह कार है, ठीक, और ये पॉइंट ए है, और इसकी वेलोसिटी, इसका एक्सीलरेशन दिया गया है, एक्सीलरेशन ए है, वो क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे कार बी है, और ये बी कार है, और इसका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बी क्या है यहाँ पे, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी दी गई है कितनी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है 9, कितने मीटर है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो यू ए है, इनिशियल वेलोसिटी कार ए की 0 होगी, यू बी क्या है, बी कार की वेलोसिटी हमें दी गई है 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कार ए का एक्सीलरेशन दिया गया है, और ये कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कार बी का कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0, ठीक।
तो यहाँ से बी कार का वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, यू ए माइनस यू बी। और ये कितना हो जाएगा, 0 - 1, और ये कितना आ जाएगा, -1 मीटर पर सेकेंड। ओके। और एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ए का बी के रिस्पेक्ट में, यू ए माइनस ए बी। और ये क्या हो जाएगा, 4 - 0, और ये क्या हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, कौन सा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फार्मूला। और एस की वैल्यू दी गई है 10। और यहाँ पे -1 अभी हमने फाइंड किया है, तो -t हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, -t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए यानी 4, और यहाँ पे टी स्क्वायर। तो ओवरऑल ये हमारा फार्मूला किसका बना, तो सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा टी स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस टी -10 = 0। ओके। और इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 2t² माइनस 5t प्लस 4t माइनस 10 = 0। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, t कॉमन है, तो t माइनस 5, और वेट अ मिनट, t-5, और यहाँ से क्या आ जाएगा, t-5, और लेट मी सॉल्व इट। ओके। तो यहाँ से t कॉमन है। ओके। और ये क्या हो जाएगा, 2t - 5, और यहाँ से +2 कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2t - 5 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t+2 और 2t - 5 = 0। ओके। तो यहाँ से t, ये क्या हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, t इक्वल टू, एक आ जाएगा -2, और एक आ जाएगा क्या, +2.5। ओके। तो t इक्वल टू हम क्या लेंगे, 2.5 ही लेंगे। ठीक है। तो 2.5 सेकेंड, ये t की वैल्यू होगी, ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर, यानी t इक्वल टू 2.5 सेकेंड पे ए बी को क्रॉस कर देगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में एक एयरक्राफ्ट हमारा फ्लाई कर रहा है। ठीक है। तो बनाते हैं इसका फिगर सबसे पहले। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ। ओके। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, और उसको पॉइंट बी पे जाना है। ठीक है। ए टू बी फ्लाई फ्लाई करना चाहता है, नॉर्थ टू ईस्ट, ए टू बी। ठीक है। ए टू बी फ्लाई करना चाहता है, ये ए से बी डायरेक्शन में। ओके। ये नॉर्थ टू ईस्ट है, यानी ये 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि द पायलट विशेष टू ट्रेवल ए टू बी करना चाहता है, बट यहाँ पे हवा चल रहा है, हवा चलने की वजह से, ये वाइंड चल रहा है, हवा चलने की वजह से ये हमारा, ये यहीं पे रह रहा है, पॉइंट सी तक ही जा पा रहा है। ठीक है। तो ये एंगल लेट कर लेते हैं, ज्यूम ये क्या है, अल्फा एंगल है। ठीक है। तो एक हमारा ट्रिएंगल ये हो गया। ठीक है। और दूसरा ट्रिएंगल क्या हो गया, ये एम कह लेते हैं। ठीक है। और ये एक हमारा ट्रिएंगल हो गया। ठीक। तो ये अल्फा हो गया। ओके। और ये क्या है, ये 45 है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक। तो ये हमारा ट्रिएंगल बन गया, और ये क्या है, पॉइंट सी है। ठीक है। और यहाँ से ये हवा के कारण जो हमारा एरोप्लेन का वेलोसिटी था, ठीक है, ये क्या था, द एयरक्राफ्ट फ्लाई इन स्टिल एयर। ठीक है। यहाँ पे एयर की वजह से ये फ्लाई हो रहा है। तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 400 किलोमीटर पर आवर। और ये वाइंड की वेलोसिटी है बी से सी तक की, ये क्या है हमारी, बी ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाइंड, ये क्या है, 200 √2 किलोमीटर पर आवर। ओके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, साइन रूल लगा सकते हैं। साइन रूल कौन से ट्रायंगल में, ए ट्रायंगल ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन साइन 45 डिग्री, और यहाँ पे बी सी अपॉन साइन अल्फा। तो बेसिकली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, बी सी अपॉन ए सी, और साइन 45 डिग्री। ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बीसी की वैल्यू रखते हैं 200 √2, और एसी की वैल्यू 400, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या थी, 1/√2। तो √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, 0.5। ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या, साइन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0.5। और ये किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो बेसिकली हमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई,
45 डिग्री, सॉरी, अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई। यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो जब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई तो हम क्या करेंगे, अब अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई, ठीक है। तो ये ओवरऑल पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ओवरऑल एंगल हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, और ये हमें मिल जाएगा अल्फा की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई। तो ये पूरा एंगल हमें मिल जाएगा, पूरा एंगल कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी ओवरऑल एंगल हमारा कितना मिल जाएगा हमें 45 डिग्री प्लस अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 75 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा 75 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से यदि हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहता है ना, ठीक। तो फिर से अप्लाई करेंगे और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो ये है एयरक्राफ्ट की जो रियल वेलोसिटी है, ठीक, वो डिवाइडेड बाई ये क्या है साइन 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, अभी जो हमने फाइंड किया वो, और ये किसके इक्वल होनी चाहिए हमारी, ये 400 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री, ठीक है, ये इसके इक्वल होनी चाहिए। यहाँ से यदि हम वी को फाइंड करें तो ये क्या आ जाएगा 400, और ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा साइन 105 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू क्या होती है 0.707, ओके। ये क्या हो जाएगा 400, और ये क्या हो जाएगा कॉस 15 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा 0.707, ओके। 400 ये हो जाएगा, और कॉस 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0.965, 966, ओके 966, और ये क्या हो जाएगा हमारा 0.707, ओके। फाइनली जो हमारी एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी थी वीए, वो क्या हो जाएगी हमारी 546.47 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई हमारी एयरक्राफ्ट की वेलोसिटी। और हम जानते हैं टाइम इक्वल टू क्या होता है ए बी, और डिवाइडेड बाई बी ए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1000 डिवाइडेड बाई 546.47 इतना आवर, और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा टी इक्वल टू 1.83 आवर का टाइम लगेगा, ओके। ए से बी तक पहुंचने में 1.83 आवर का टाइम लगेगा। नेक्स्ट इक्वेशंस में इस इक्वेशंस में क्या कह रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 80 स्क्वायर प्लस 2bt प्लस सी, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हमें एक्सेलरेशन का लास्ट में एक्सप्रेशन दिया गया है एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx अपॉन dt इक्वल टू 280 एंड 280 प्लस 2b, ओके। फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 2xb इक्वल टू 280 प्लस 2b, यानी यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल गया एक्स वी इक्वल टू 80 प्लस बी, और यहाँ से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल जाएगी, अभी काम आएगा v की वैल्यू 80, यहाँ से v की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 80 प्लस बी अपॉन एक्स, ओके। अब यहाँ पे इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये दो फंक्शन का हो जाएगा, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे तो डीवी अपॉन डी टी, ठीक है, डीवी अपॉन डी टी प्लस वी, और डी एक्स अपॉन डी टी क्या मिल जाएगा हमें वेलोसिटी यानी वी स्क्वायर इक्वल टू ए मिलेगा केवल, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या हो जाएगा डीवी अपॉन डी टी हमारा क्या होता है एक्सेलरेशन, इसको कैपिटल ए से दिखा देते हैं यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एक्स ए इक्वल टू ए, और वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, ये क्या आ जाएगा 80 प्लस बी अपॉन एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ से फाइनली हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या मिलेगा एक्सेलरेशन का ए इक्वल टू ए सी, एक कोई कॉन्स्टेंट आ जाएगा ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब का फाइनली हमें मिला। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं ए हमारा जो प्रोपोर्शनल है एक्स के पावर -3 के, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है जो ए हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके एक्स के पावर -n के, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये हमारा कौन है,
ठीक है, और ये हमारा पार्टिकल यहाँ से फेंका जा रहा है। ठीक, तो ये हमारा पार्टिकल फेंका गया और ये यहाँ पे आके गिर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आके ये गिर गया। फिर उसके बाद, ठीक है, तो इसमें ये हाइट h है। ठीक, ये पॉइंट कह लेते हैं o है, ये m है और ये क्या है, b है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इक्वल टू, ये टेन अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन बेस कितना है इसका, रिलेटिव, ये क्या है हमारा अल्फा। तो इसका परपेंडिकुलर ओ एम होगा ना, तो यहाँ से ओ एम अपॉन क्या हो जाएगा, h। ओके, तो यहाँ से यदि इसको हम ओबी के टर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, ये एच टेन अल्फा और ओबी अपॉन टू, क्योंकि ये इसका जस्ट हाफ है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ओबी इक्वल टू टू एच टेन अल्फा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेंज आर। ओके, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, जो ओबी है, जो हमारे रेंज की फॉर्मूले होती है, ओबी इक्वल टू कितना है, यहाँ से मिला क्या, टू एच, आर इक्वल टू, ओबी इक्वल टू टू एच टेन अल्फा, वेट अ मिनट। हम्म, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल गया, वेट अ मिनट। तो यहाँ से आर इक्वल टू ओ बी टू एच टेन अल्फा, और ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारे यू स्क्वायर साइन टू थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नहीं नहीं, साइन टू थीटा ही होता है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ से, और ये हो गया इक्वेशन हमारा वन। ठीक है, और जो एच का फार्मूला होता है हमारे हाइट का, वो क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया हमारा टू। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, इक्वेशन वन को, इक्वेशन वन को डिवाइड कर देंगे टू से, तो हमारा एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा ओवरऑल टू टेन अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। ठीक है, तो यहाँ से यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा टू से टू पर जाएगा तो टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से टेन अल्फा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ से हमारी टेन अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी हमें, साइन टू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, और ये क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा, तो एक साइन से एक साइन कट जाएगा, और यहाँ से कॉस थीटा को इधर, यहाँ पे हमारा टेन अल्फा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, टू कॉट थीटा। ठीक है, टू कॉट थीटा। तो यदि हम इन दोनों को एक साइड भेज दें तो कि ये हमें ओवरऑल मिल जाएगा कितना, कॉट अल्फा, मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको इस साइड भेजे तो ये क्या बन गया, टेन थीटा, और इसको इस साइड भेजे तो ये बन गया हमारा टू कॉट अल्फा। ये मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ से इसको साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो साइन में यदि कन्वर्ट किए साइन थीटा में, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, टू कॉट अल्फा डिवाइडेड बाई अंडर द रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसका हमें काम आएगा अभी। तो ये हमें साइन थीटा इक्वल टू टू कॉट अल्फा अपॉन वन प्लस अंडर द रूट वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा मिल गया। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एच का फार्मूला लगाएंगे, एच इक्वल टू हमने क्या फाइंड किया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए साइन स्क्वायर थीटा की, तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर, और क्या मिल जाएगा हमें, यू स्क्वायर और फोर यू स्क्वायर, वेट अ मिनट, यहाँ से एक और चीज़ कर लेते हैं हम, यहाँ से क्या कर लेते हैं, टू जी, यहाँ से हम यू स्क्वायर अपॉन टू जी, इसकी वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये एच अपॉन फोर कॉट अल्फा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, वन प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। तो ये इतना आ गया। ठीक है, वन प्लस, और ये टू होगा ना यहाँ पे टू का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे 10 मिनट, यहाँ पे फोर कॉट स्क्वायर अल्फा होगा ना। अब ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा,
1+4 कॉट स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिला u² अपॉन 2g। इसकी वैल्यू कितनी मिली हमें, तो ये स्क्वायर होगा ना हम, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी ओवरऑल h। यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, u² अपॉन g। h को इधर ही ला देते हैं, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ये हमें ये यहाँ पे 2 बचेगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से 10² अल्फा अपॉन 2 प्लस 2। ठीक है, ये हमें इतना मिल गया यहाँ पे। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से अब हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल। तो यहाँ से u²अपॉन GH माइनस 10² अल्फा अपॉन 2 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ट्रायंगल BAC का एंगल 45 है और ट्रायंगल BCA का एंगल क्या है, tan इनवर्स 1/3, यानी ये इसको 1 और 3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ये हमारा हो गया। यहाँ से इसको हम लोग कह दिए, यहाँ पे ये हाइट हमारा h है, तो इसको h और ये 3h के रेशियो में ये इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट D कह लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम जानते हैं जो हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल टू क्या होता है, पैराबोला का इक्वेशन y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी x² अपॉन 2u² और 1+10² थीटा। ठीक है, और ये पॉइंट बी है, बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा तब, कोऑर्डिनेशन h, इसका क्या हो जाएगा 4h, 0, और इसका क्या हो जाएगा 0, 0। तो बी इस पैराबोला पे लाई कर रहा है, यानी बी इसको सेटिस्फाई करेगा, BH, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, h इक्वल टू एक्स टेन, x मतलब h इक्वल टू h tan थीटा माइनस GX² मीन्स h² अपॉन 2u², 1+10² थीटा। ओके, तो यहाँ से h कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ में क्या मिला है, 1 इक्वल टू टेन थीटा और माइनस GH अपॉन 2u² और 1+10² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें GH अपॉन 2u² की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 10 थीटा। ठीक है, ये इधर गया, ये 10 थीटा -1, ये इधर आ गया, और 1+10² थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें हमारा ये पॉइंट सी भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी पॉइंट सी क्या है हमारा 4h, 0। ये भी हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पैराबोला के, तो ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 4h tan थीटा माइनस जी 16h² अपॉन 2u² और 1+10² थीटा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, GH अपॉन 2u², इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 10 थीटा अपॉन 1+4 1+10² थीटा। और ये इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 होगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 10 थीटा अपॉन 4 1+10² थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये किसके इसके इक्वल होना चाहिए ऊपर वाले के, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 10 थीटा क्या था हमारा, 10 थीटा -1 अपॉन 10² थीटा, 10² थीटा +1। ओके, ये 1+10² थीटा r। ठीक है, तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 10 थीटा इक्वल टू 4/3 मिल जाएगा, और यानी थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा 4/3, और इसकी वैल्यू क्या होती है, थीटा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा। ओके, हमें इतना ही फाइंड करना था, 10 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो 10 थीटा इक्वल टू 4/3, यानी ये क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, 10 थीटा इक्वल टू 4/3, यानी 10 थीटा इक्वल टू 1.6 1.33 ना, 1.33। ये हो गया हमारा फाइनल
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म यहाँ पे एक प्रोजेक्टाइल मोशन किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन किया और ये जाके अर्थ पे गिरेगा, ठीक। तो यहाँ से इसकी जो यहाँ से इसकी जो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होगा वो अज्यूम किया हमने थीटा होगा। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल मोशन, ये क्या हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन। और ये हमारे पार्टिकल आके गिर रहा है तो इसका ये डिस्टेंस हम कह देते हैं आर। तो ये क्या हो जाएगा आर और -10, क्योंकि ये 10 हाइट ऊपर से कर रहा था तो -10 हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग वाई इक्वल टू इक्वेशन लिखते हैं पैराबोला का, वो ये क्या होता है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करते हैं -10 इक्वल टू आर इन थीटा माइनस जी और x की वैल्यू कितनी है r² अपॉन 2 और u की वैल्यू दी रखी है यहाँ से कि ये है u की वैल्यू, तो 10 यानी 100 हो जाएगा। और यहाँ से ये क्या आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और जी की वैल्यू भी दे रखी है, जी की वैल्यू क्या है 10 है, ये भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमें क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें, ये हमें मिल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और r² अपॉन 20 माइनस टेन थीटा आर और प्लस r² अपॉन 20 माइनस 10 इक्वल टू 0। अच्छा, ये इसको हम ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा, जो ए की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी r² अपॉन 20, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी -r और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी r² अपॉन 20 -10, ओके। तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है उसके लिए b² इज ग्रेटर देन 4ac होना चाहिए, तभी हमारे रूट्स क्या होते हैं रियल होते हैं। यानी यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा r² इज ग्रेटर देन 4 और r² अपॉन 20, और ये क्या हो जाएगा r² अपॉन 20 -10, ओके। तो यहाँ से r² कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, और ये 4 20 को काटेगा 5 टाइम्स में, तो यहाँ से क्या मिला हमें 5 r² अपॉन 20 -10 इज लेस देन 5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा जो r² होती है उसकी वैल्यू 300 से कम होनी चाहिए, और r की वैल्यू जो होती है वो हमारी का रूट ले लेते हैं तो इसका रूट कितना आ जाएगा 10√3 मीटर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, r इज लेस देन 2 एंड √3 5, ओके, इतना लिख सकते हैं। और हमारे इक्वेशन में क्या दिया गया क्वेश्चन में r इज लेस देन 2√3 के, तो यहाँ से यदि हम कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या मिलेगी हमें हमें 5 मिलेगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पे, हुँ। तो ये जो फ़ोर्स लग रहा है इस क्वेश्चन में, इसके सेंटर ऑफ मास से b डिस्टेंस ऊपर की ओर लग रहा है, ठीक है? और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक? ये g हो गया ग्रेविटी w वेट, इसको w वेट भी कह सकते हैं, और ये इसकी वैल्यू क्या है mg, ठीक है? और इसकी हाइट जो होती है सेंटर ऑफ मास की, यहाँ से a/2 डिस्टेंस पे होती है, ये a/2 डिस्टेंस हो गया, ये a/2 डिस्टेंस हो गया, इसका लेंथ a दिया गया है क्योंकि साइड, ठीक? तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस पे इधर की ओर लगेगा यदि हमारा ये मोशन इधर की ओर कर रहा है, और मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है F इक्वल टू कैपिटल F, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे जो हमारा टॉर्क होगा सेंटर ऑफ मास के अराउंड, ठीक है, सेंटर COM ना, CO हम जो सेंटर ऑफ मास के अराउंड हमारा जो फोर्स होगा वो क्या टॉर्क होगा वो क्या होना चाहिए हमारा 0 के इक्वल होना चाहिए, तो लिखते हैं तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गया हमारा फोर्स के लिए। और इस पे जो वेट mg एक्ट कर रहा है, अच्छा यहाँ पे एक नॉर्मल भी तो एक्ट कर रहा है, नॉर्मल हमारा वेट एक्ट करेगा ऊपर की ओर, नॉर्मल एक्ट करेगा। तो पहले नीचे की ओर जो एक्ट कर रही हैं चीजें, ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए हो गया। अब सेंटर ऑफ मास के लिए देख लेते हैं, इस पे फोर्स क्या कर रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F, और a/2 डिस्टेंस पे, और नॉर्मल n, और
ये माइनस इधर होगा तो इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, a/2 डिस्टेंस पे, सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या है, स्मॉल f की वैल्यू कैपिटल F है, तो यहाँ पे स्मॉल f लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा b+a/2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या होती है mg, और f की वैल्यू क्या होती है म्यू mg, ठीक है। तो mg और a/2, और यहाँ पे हम यदि पुट करेंगे चीज़ों को तो हमें क्या मिल जाएगा, म्यू mg और b+a/2 इक्वल टू mg a/2, ठीक है। यहाँ से mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या, म्यू की वैल्यू क्या है 0.4, 0.4 b प्लस ये 0.2 ए हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 0.5 ए हो जाएगा। ये यहाँ से हम देखेंगे ये हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 0.4, ओके। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 0.4 b इक्वल टू 0.3 ए, और यहाँ से b/a की वैल्यू क्या, a/b क्वेश्चन में क्या करा है b/a ना, तो b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, ओके। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है 100 इंटू b/a, ठीक है, वैल्यू ऑफ 100 इंटू b/a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें 100, और b/4 ये 25 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 75, जो फाइनल आंसर है हमारा 75 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये पुली है, इसको खींच रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले 5 kg मास के लिए देख लेते हैं, 5 kg मास के लिए, ठीक है। तो यहाँ से इस पे इसका वेट mg नीचे की ओर कर रहा है, यानी 50 न्यूटन, ठीक है। और यहाँ से इसका नॉर्मल n1 ऊपर की ओर, तो इसके ये एंगल भी हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है। तो इधर की ओर क्या हो जाएगा 50 cos 30 डिग्री, ओके। और इधर की ओर क्या हो जाएगा हमारा 50 sin 30 डिग्री, ओके। तो यहाँ से यदि हम यहाँ पे पुट किए तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 50 sin 30 डिग्री, और इधर T1 - T1 मास इंटू एक्सीलरेशन, मास क्या है 55 है ना, 5a, ओके। इधर एक्सीलरेशन a, ठीक है, ओके। तो इतना हो गया, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 3 kg मास के लिए देख लेते हैं अब, 3 kg मास के लिए यहाँ पे इसका वेट नीचे की ओर 30 न्यूटन, 30 न्यूटन नीचे की ओर, इधर की ओर जो हमारा एक्ट करेगा ये भी थीटा 30 डिग्री हो जाएगा हमारा, ठीक है। वी क्लियर दिस, अब ठीक है, ठीक। इधर से नॉर्मल एक्ट किया इधर इसका n2, थोड़ा सा ये ज़्यादा इधर हो गया, अब ठीक है। तो ये भी 30 डिग्री था एंगल हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 30 cos 30 डिग्री, और इधर की ओर हमारा एक्ट करेगा क्या, इधर की ओर एक्ट करेगा 30 sin 30 डिग्री, ओके। और इधर T1 था, और इधर हमारा T2 इधर था, तो T2 इधर हो जाएगा। तो इधर हमारा क्या हो गया, ओवरऑल 30 sin 30 डिग्री, T1 नीचे की ओर यानी T1, और -T2 ऊपर की ओर, और ये ए एक्सीलरेशन से हमारा ये मूव कर रहा था इधर, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये क्या हो जाएगा 3a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक। और इस वाले बॉक्स की बात कर लेते हैं, 2 kg बॉक्स की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया 2 kg बॉक्स, तो वेट नीचे की ओर 20 न्यूटन, ऊपर की ओर टेंशन T2 लग रहा था, और ये हमारा ऊपर की ओर मूव कर रहा था एक एक्सीलरेशन से, यानी 20 माइनस ऊपर की ओर कर रहा ना मूव, तो T2 - 2, T2 - 20 इक्वल टू 2a, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहाँ से इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। और T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 15 न्यूटन, और T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे 24 न्यूटन। T1 अपॉन T2 निकालना है ना, हाँ T1 अपॉन T2 ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50/24, और यहाँ से ये 5/8, यानी T1/T2 ये ओवरऑल हमें मिल जाएगा 0.625, ये हमारा का। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, इस क्वेश्चन में एक 4 मीटर लॉन्ग वायर ले वे ये 4 मीटर लॉन्ग क्या है हमारा एक सीढ़ी है, वेट है, लेडर है। तो पहले बना लेते हैं, जो किसी वाल के सहारे टिका हुआ है और बिना इसको मूव नहीं करना है, इस हमारे जो सीढ़ी है इसको मूव नहीं करना है, इस लेडर को हमें मूव नहीं होने देना है। तो सबसे पहले इस पे हमारा यहाँ पे इस वाल पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो इस पे हमारा नॉर्मल N1 एक्ट करेगा इधर की ओर, N2 एक्ट करेगा ऊपर की ओर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बीच में है, तो ग्रेविटी, और इसका क्या है 25 kg वेट है ना, तो 25 यानी 25 kg वेट है, तो ये क्या हो जाएगा 25 न्यूटन। ये हो गया डब्लू, तो डब्लू की वैल्यू क्या मिल गई हमें, डब्लू की वैल्यू 250 न्यूटन मिल गया। ओके, तो आफ्टर दैट यहाँ से ये एंगल भी दे रखा है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या करना है कि मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। फिर मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ से कि ये स्लिप ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा म्यू इक्वल टू, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, जो N2 होगा वो W के इक्वल होगा। ठीक है, N2 हमारे W के इक्वल हो जाएगा और ये किसके इक्वल होगा 250 न्यूटन के ही, क्योंकि हमारा ये केवल इस डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है, N2 इक्वल टू हो जाएगा W, ये 250 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है नॉर्मल म्यू इंटू N2, और ये क्या हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, हम्म, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आएगी वो वो हमें N1 से मिलेगा यहाँ से। ठीक है, वेट अ मिनट, ये इधर है, ये हमारा वायर इधर मूव ना करे, तो फोर्स इसके इधर की ओर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ से F1 यानी F फ्रिक्शन फोर्स, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा N1। तो N1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं यहाँ से। तो N1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे N1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए वेट अ मिनट, हम्म, तो N1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा जो फिर ये हमारा मूव नहीं होना चाहिए, यानी हमारा जो टॉर्क होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा जीरो लगना चाहिए। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास के अराउंड हमारा टॉर्क क्या लगना चाहिए, जीरो लगना चाहिए, इसका यूज करेंगे। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा N1, और ये हमारा लेंथ कितना था टोटल 4 मीटर का लेंथ था, तो इसके लिए ये 4 मीटर वर्क करेगा, बट एंड एंगल इसका क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में कॉस, इस डायरेक्शन में इसके परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो जाएगा इसका, इसके लिए इसका परपेंडिकुलर लेंथ ये बनेगा, यानी 4 cos 30 डिग्री। ओके, एंड ये नीचे की ओर था इसका डायरेक्शन, और फिर हम किसकी बात कर लेते हैं यहाँ से, डब्लू की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे, तो इसके लिए इसका लेंथ कितना होना चाहिए L/2, ये नीचे की ओर, इसका परपेंडिकुलर लेंथ कितना होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर लेंथ रहा, ऊपर की ओर जाएगा इसका परपेंडिकुलर लेंथ, तो माइनस साइन यूज करेंगे, माइनस डब्लू, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा डब्लू, और लेंथ हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि हम केवल इतने लेंथ की बात कर रहे हैं, इस लेंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेंथ हाफ हो गया यानी 2 हो गया, और कॉस इसके लिए यहाँ पे एंगल यूज करेंगे 60 डिग्री का। ठीक है, 60 डिग्री का यूज किए। ठीक, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से ओवरऑल, ये हमारा टॉर्क कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यहाँ से हम N1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो N1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, N1 इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से, N1 की वैल्यू आ जाएगी 72.17 न्यूटन। ओके, W की वैल्यू यहाँ से पुट करके N1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यही होगी हमारी फ्रिक्शन के इक्वल। ओके, तो यहाँ से अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, हम अपना जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, यहाँ से N2 म्यू होगा, और यहाँ से म्यू की वैल्यू जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगी F/N2, और ये क्या हो जाएगा 72.17 डिवाइडेड बाई N2 की वैल्यू कितनी है अभी हमने फाइंड की थी 250 न्यूटन। ओके, तो फाइनली हमें हमारा जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो मिल गया, वो किसका क्या होना चाहिए 0.29। ठीक है, यानी यदि फ्रिक्शन कोफिशिएंट हमारा 0.29 होगा तो हमारा लेडर क्या होगा, स्लिप नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है जिसका मास क्या है 2 kg। ठीक है, और उसका पावर कितना है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक, तो लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर दिया गया है इसका, पावर
पावर दिया गया है। पावर का फार्मूला क्या होता है बेसिकली? जो पावर इनटू टाइम होता है वही हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर, और ये पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा? हाफ एम की वैल्यू कितनी दी गई है? 2, और वी स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? पावर इनटू टाइम। पावर पावर की वैल्यू कितनी दी गई है? 1, और टाइम 9 दिया गया है। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमें जो वेलोसिटी मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी? 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमें वेलोसिटी मिल गई। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? ठीक है, बेसिकली यही पूछा है इस क्वेश्चन में। तो हमें वेलोसिटी तो मिल गई, और उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्टेंस हमें बताना है ना। तो डिस्टेंस बताने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे हमें वेलोसिटी तो मिल गई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ये जो मूवमेंट होगा P इक्वल टू क्या होता है हमारा? जो मूवमेंट होता है वो F डॉट V होता है। ठीक है, और F क्या होता है? एम ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा? एम ए इंटू वी। तो आफ्टर दैट क्या हो जाएगा हमारा? मूवमेंट हमें दिया है 1। ठीक है, मूवमेंट हमें क्या दे दिया गया है? 1 दे दिया गया। यहाँ से मूवमेंट की वैल्यू क्या होती है? वेट अ मिनट। तो यहाँ से जो सॉरी यहाँ पे जो पावर होता है, पावर इक्वल टू एफ डॉट वी होता है, और ये क्या हो जाता है? एम ए वी, और पावर की वैल्यू 1 दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेसिकली? एम एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू 1। अच्छा, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल जाएगा यहाँ से एम डी वी अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं? डी वी अपॉन डी एस, और डी वी अपॉन डी एस, और डी एस अपॉन डी टी, और ये क्या हो जाएगा? v इक्वल टू 1। और यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? m वी स्क्वायर। v, ये v बन जाएगा, ये v स्क्वायर हो जाएगा, और dv और ds को उधर भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा? ds हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेट कर देंगे हम, और हमें क्या मिल जाएगा फाइनली? m की वैल्यू क्या है? 2। तो 2, और ये क्या हो जाएगा? v क्यूब अपॉन 3। ओके, और लिमिट क्या है? ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? ये हमारा 0 से 3 तक जा रहा है। ठीक है, 0 से 3 तक जा रहा है। अभी हमने फाइंड किया वेलोसिटी हमारी 0 से 3 तक थी, और ये क्या हो जाएगा? डी एस, ये एस हो गया। यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें? 2/3। बी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस 0 इक्वल टू एस, और एस की फाइनली वैल्यू मिल गई कितनी हमें? ये से किट कट किया 9 टाइम में, 9 टू ज़ा 18, 18 मीटर। ओके, जो हमारा डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा? 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा एक अ ब्लॉक ऑफ द मास स्मॉल एम, यहाँ पे ब्लॉक स्मॉल एम है, ये हमारा रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा रोटेट कर रहा है, और इसकी वेलोसिटी दी गई है, और फ्रिक्शन फोर्स दिया है। ठीक है, तो द वर्टिकल रॉड एंड स्टिक। ठीक है, तो यहाँ से ये रॉड दिया गया, रॉड के सहारे ये हमारा मूव कर रहा है, और थीटा दिया गया है एंगल हॉरिजॉन्टल से, और जो हमारे रॉड का मास है कैपिटल एम वो दिया गया है। तो यहाँ से इसको को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी एल आई टू एल एफ, जो इनिशियल में होगा वही फाइनल में होगा। और एल आई की वैल्यू क्या होगी? इनिशियल में क्या था हमारा? एम वी, और ये था एम वी, और का लेंथ कितना था? एल। ठीक है, एल डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक, एम वी एल, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? आई ओमेगा के इक्वल। फाइनल में क्या हो जाएगा? आई ओमेगा, आई पूरे सिस्टम का हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? ओमेगा। अच्छा, तो आई पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा? आई रॉड का हो जाएगा, प्लस आई ब्लॉक का हो जाएगा। ठीक है, ओके, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा। और यहाँ से रॉड का क्या हो जाता है? ठीक है, अच्छा, यदि सेंटर के अबाउट लेते हैं तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा। यदि किसी एक वन इंड के अबाउट लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर अपॉन 3। इसका मास क्या है? कैपिटल एम। ठीक है, और यहाँ से ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगा? एम एल स्क्वायर। ठीक, एम एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये किसके इक्वल था? एम वी एल इक्वल था। ठीक, तो यहाँ से ओवरऑल हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? एम वी, एल से एल तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एम वी अपॉन कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर,
वेट अ मिनट, एल एल कैंसिल आउट हो गया ना, तो एल और एल कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमें ओवरऑल इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से सारी वैल्यू पुट करते हैं। स्मॉल एम की वैल्यू 1, वेलोसिटी 6, कैपिटल एम की वैल्यू क्या है 2, और ये लेंथ कितना है इसका 1 मीटर। यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना ये, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो जाएगा 1 × 1। ओवरऑल हमें जो ओमेगा की वैल्यू आएगी वो क्या मिल जाएगी, ओमेगा की वैल्यू, वेट अ मिनट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से हमें 18/5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये तो हो गया हमारा लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। अब हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग इन शॉर्ट एनर्जी कंजर्वेशन। यदि ये हम लोग अप्लाई किए तो हमें क्या मिल जाएगा ओवरऑल। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, हाफ आई पूरे सिस्टम का, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल एम, ये रॉड के लिए इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा कैपिटल एम जी H1, ये हाइट इसकी क्या है H1 से। ठीक है, और बॉक्स के लिए स्मॉल एम जी H2। ठीक है, अब बात आई H1 और H2 क्या होना चाहिए। जो H2 की वैल्यू होगी, ये H1 कह लेते हैं इसको, हाँ H1 है, H1 की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी हमारी, जो H1 की वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी, ये रॉड है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करेगा, और ये क्या हो जाएगा इसका लेंथ L/2, और ये कॉस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस L/2, सॉरी L/2 माइनस कॉस थीटा, तो mg L/2, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और H2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा लेंथ तो कवर करेगा mgl, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो सॉरी ये mg तो नहीं रहेगा ना, ये जब वेट लगेगा तब आएगा ये। तो ये हो गया H1 और H2 की वैल्यू, तो यहाँ से पुट कर देते हैं हम लोग, और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा हाफ। अच्छा, ये जो रॉड के लिए हमने फाइंड किया था कैपिटल एम एल स्क्वायर अपॉन 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर अपॉन, सॉरी बस एल एल स्क्वायर ना, हाँ, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और कैपिटल एम की वैल्यू क्या है 2, और जी, और ये क्या हो जाएगा H1 की वैल्यू कितनी है, अभी हमने फाइंड किया L/2, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या है 1, ये 10, और ये क्या है L, 1 माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, तो इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो फाइनल में हमें जो कॉस्ट यहाँ से सारी वैल्यूज दी रहती है। ठीक है, कैपिटल एम एल, एल की वैल्यू 1 है, और ओमेगा की वैल्यू जस्ट फाइंड की थी तो हमने, तो ओवरऑल इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 23/50। ओके, तो ये नियर अबाउट आता है कॉस, ये किसकी वैल्यू है नियर अबाउट कॉस 63 की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ से थीटा हमारा जो अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा वो क्या हो जाएगा 63 डिग्री। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, जो एक बॉक्स को ले जा रहा है। ठीक है, तो लगभग में इसका इक्वेशन कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक, ये रहा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ये 0 से 50, जब एक्स की वैल्यू 0 से 15 मीटर था, तो इस पे फोर्स कितना अप्लाई किया जा रहा था 200 न्यूटन का। ठीक है, अब ये 15 मीटर से लेके थोड़ी देर बाद उसके चलने के बाद थक जाता है। ठीक है, तो जो फोर्स अप्लाई करता है यहाँ से, उस पे कितना फोर्स अप्लाई करता है यहाँ से फोर्स इस पे अप्लाई करता है 15 से लेके 30 मीटर तक ओवरऑल चलता है, इस पे फोर्स कितना अप्लाई करता है 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि y माइनस वाई वन, तो y - y1 इक्वल टू एम इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा f माइनस f1 इक्वल टू f2 माइनस f1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये क्या हो जाएगा x माइनस x1। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा f माइनस f1 स्टार्टिंग में कितना था 200 न्यूटन, और ये क्या हो जाएगा 200 माइनस 100, सॉरी 100 माइनस 200, ओके 100 माइनस
200 और यहाँ पे x2 यानी 30 माइनस 15 और ये क्या हो जाएगा x माइनस 15। ओके, सो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें यहाँ से, f की वैल्यू 300 माइनस 20/3 x, ओके, इतना न्यूटन। ठीक है, अच्छा, तो पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं जो f की कंडीशंस थी। ठीक है, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक, F इक्वल टू 200 न्यूटन था। कब के लिए, जब ये हमारा जीरो से लेके कहाँ तक, 15 मीटर तक चल रहा था, तब के लिए था। अच्छा, फिर इसके बाद ये क्या हो जा रहा है, 300 माइनस 20 x/3 न्यूटन हो जा रहा है। कब के लिए, जब ये हमारा कहाँ से चल रहा है, 15 मीटर से लेके कहाँ, 15 मीटर से लेके 13 मीटर तक चल रहा है। तो हमारे जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स होता है। ठीक है, और ये कहाँ से चल रहा है, जीरो से लेके 30 मीटर तक। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले जीरो से लेके 15 मीटर तक ये जब चल रहा था तो उस पर फोर्स कितना लग रहा था, 200 न्यूटन का डी एक्स। और फिर ये 15 से लेके कहाँ तक चल रहा है, 15 से लेके हमारा चल रहा है ये 30 तक। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, 300 माइनस 20 x/3, इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा था। अच्छा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ से 200 x और 0 to 15, ओके, प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 x 15 से लेके 30 तक और माइनस 20/3 और x² अपॉन 2। ये क्या हो जाएगा इसका, कहाँ से कहाँ तक, 15 से लेके 30 तक। अच्छा, इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वर्क डन की, वो कितनी हो जाएगी, 5250 जूल का। इतना वर्क डन वो किया। ओके, थैंक्स।